नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो पे पुस्तक और रचनाकार के नाम बताएंगे, क्योंकि यूपीएसआई एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न इसके पूछे जा रहे हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 से 224 के बीच है। यहाँ पर क्वेश्चन 140 नंबर देखिए, लिखा हुआ प्रबंध चिंतामणि, यानी पुस्तक के रचनाकार का आपको नाम बताना है। क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए फटाफट। 140 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 140 नंबर का राइट आंसर आपका होगा मेरुतुंग होगा, मेरुतुंग होगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पृथ्वीराज रासो। यहां पर इसके अगर रचनाकार का नाम बताएं पूछेंगे तो आप बताएंगे चंद बरदाई। कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कीर्ति लता। कीर्ति लता पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है। 142 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विद्यापति होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हम बात करेंगे कीर्ति पताका, कीर्ति पताका की बात करेंगे ना, तो भी इसका आंसर हमारा विद्यापति होगा। अगर हम बात करते हैं पदावली, पदावली अगर हम बात करते हैं पदावली, चलिए इसका बताइए। पदावली का भी हमारा विद्यापति होगा। याद रखिएगा, विद्यापति पदावली का भी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बीजक। कई बार पेपर में पूछा गया है। बीजक हमारा है कबीरदास। ये रचनाकार का नाम क्या है? बीजक यानी कबीरदास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सत्यबानी। सत्यबानी, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सत्यबानी, सत्यबानी का आपका हो जाएगा रैदास। सत्यबानी का क्या होगा? रैदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ साहब, ग्रंथ साहब गुरु नानक, यानी ऑप्शन नंबर इसका जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ जपुजी। जपुजी के पूछा गया है, इसके रचनाकार का नाम क्या होगा? तो जपुजी के भी हमारे कौन हैं? गुरु नानक हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी जाएगा बी नंबर के साथ। ये सबके सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और एक्सपेक्टेड हैं ये प्रश्न आपके यूपीएसआई से जरूर इससे पूछे जाएंगे। इसी वीडियो में कई प्रश्न इसके पहले वाली शिफ्ट में आए भी हैं, आपको भी हम बताएंगे। 149 नंबर देखते हैं। 149 नंबर सोहिला। सोहिला की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा गुरु नानक होगा। राइट आंसर। ज्ञान बोध पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए क्या होगा? 150 नंबर का। 150 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा मलूक दास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मृगावती। आपको बताना है मृगावती पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है? 151 नंबर जवाब दीजिए। इसका होगा आपका कुतुबन होगा, कुतुबन। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। मधुमालती, मधुमालती पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है क्या होगा? तो मधुमालती के याद रखिएगा मंझन है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवधी भाषा में लिखा गया था पद्मावत, तो इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? 153 नंबर का। 153 नंबर का राइट आंसर बताइए। इसका होगा मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी शॉर्टकट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। मलिक मोहम्मद जायसी इसका पूरा नाम होता है। आखिरी कलम, आखिरी कलाम, ठीक है ना, इसका बताइए। आखिरी कलम इसका बताइए क्या होगा? 154 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका भी हमारा जायसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर हम बात करते हैं चित्रावली, अगर हम बात करते हैं चित्रावली, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो चित्रावली का हमारा होगा उस्मान। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ज्ञानदीप। ज्ञानदीप पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है आपको। ज्ञानदीप के कौन होगा? 156 नंबर का अगर आपका आंसर शेख नबी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 156 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा हंस जवाहिर। हंस जवाहिर पुस्तक के रचनाकार का नाम पूछा गया है। इसका आंसर आपका होगा कासिम शाह। कासिम शाह होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी इस पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है। तो अनुराग बांसुरी का होगा नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती अगर हम बात करते हैं तो इसका भी आपका राइट आंसर क्या होगा? इंद्रावती का होगा नूर मोहम्मद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। रामचरितमानस सिंपल प्रश्न है, किसी गलत नहीं होना चाहिए।
रामचरितमानस पुस्तक के रचनाकार का नाम सभी को पता होगा। 160 नंबर का राइट आंसर क्या होगा इसका? तुलसीदास हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। दोहावली अगर हम बात करते हैं, दोहावली का जवाब दीजिए क्या होगा? 161 नंबर का। 161 नंबर का दोहावली की बात करेंगे ना, ये भी तुलसीदास के साथ जाएगा, सी नंबर के साथ। कवितावली अगर हम बात करते हैं, कवितावली 162 नंबर, तो ये भी हमारा तुलसीदास द्वारा रचित है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर हम बात करते हैं गीतावली, तो गीतावली भी हमारा तुलसीदास जी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। विनय पत्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसका भी आंसर आपका जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बरवय रामायण, 165 नंबर का आंसर देना है। बरवय रामायण, तो ये भी आपका तुलसीदास होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा श्री कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, इसका भी राइट आंसर आपका होगा, इसका भी राइट आंसर आपका होगा, कौन सा होगा? तुलसीदास होगा। देख रहे हैं ना, तुलसीदास के हमने एक सीरियल से आपको करवा दिए हैं ताकि आपको गलत ना हो और आप अच्छे से कराएंगे। चलिए, और हम प्रैक्टिस देखिए अब आपको करा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारी रचनाओं के नाम लेकर आए हुए हैं जिससे आपको याद रहेगा। पुस्तक रचनाकार हितोपदेश से उप खाड़ा बावनी, इस पुस्तक के रचनाकार का आपको नाम बताना है, क्या होगा? 167 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? हाँ, इसका तो राइट आंसर आपका होगा स्वामी अग्रदास होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, इसका बताइए क्या है रचनाकार का नाम? 168 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा स्वामी अग्रदास, ठीक है ना। इसका भी क्या होगा? स्वामी अग्रदास होगा। अब हम बात करते हैं सूरसागर, सूरसागर पुस्तक के रचनाकार का नाम पूछा गया है, तो 169 नंबर का 169 का राइट आंसर क्या होगा? सूरसागर सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है, 170 नंबर का। बताइए क्या आंसर होगा? साहित्य लहरी भी हमारा सूरदास के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला पुस्तक के अगर पूछ लेता है रचनाकार का नाम, तो बताइए आप कौन सा टिक करेंगे? ईमानदारी से कमेंट करिएगा, उससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। गोवर्धन लीला 171 नंबर का, इसका भी राइट आंसर आपका होगा सूरदास। सूर पचीसी, सूर पचीसी 172 नंबर का भी आंसर क्या होगा? सूरदास, ठीक है ना, सूर लिखा हुआ है यानी सूरदास। रूप मंजरी, रूप मंजरी, इसका बताइए 173 नंबर का क्या होगा? इसका होगा नंददास, याद रखिएगा रूप मंजरी पुस्तक के जो रचनाकार हैं नंददास हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा रस मंजरी। देखिए थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, बस आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये रूप मंजरी है, अब हमारा अगला आया रस मंजरी। रस मंजरी का भी आंसर नंदवास होगा, क्या होगा? नंदवास होगा, नंददास, ठीक है ना, नंददास होगा। भ्रमर गीत, इस पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए, 175 का क्या होगा? इसका भी होगा नंददास। देखिए एक सीरियल से करवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। भ्रमर गीत हो गया, रस मंजरी हो गया, रूप मंजरी हो गया, ये सब के सब हमारे नंददास। गीत गोविंद टीका, इस पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए क्या होगा? इसका थोड़ा सा अलग होगा, इसका होगा मीरा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रेम वाटिका पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है। प्रेम वाटिका, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा रसखान हो जाएगा। याद रखिएगा प्रेम वाटिका पुस्तक के रचनाकार का नाम है रसखान, रसखान। श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है, 178 का। इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रृंगार सोरठा, याद रखिएगा रहीम होगा इसका राइट आंसर। 178 का ए नंबर के साथ जाएगा। रहीम सतसई, रहीम सतसई, इस पुस्तक के रचनाकार का नाम अगर पूछा जाएगा तो आप बताइएगा रहीम से शुरू है, तो रहीम ही इसका राइट आंसर होगा। मद नाष्टक, मद नाष्टक पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है, क्या होगा? 180 नंबर का, इसका भी आपका रहीम के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काव्य प्रकाश, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका होगा चिंतामणि, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है। रसिक प्रिया 182 नंबर, हाँ 182 नंबर का राइट आंसर होगा केशव, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, 182 का डी नंबर होगा। प्रेम तरंग, प्रेम तरंग पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है, क्या होगा? 183 नंबर का जवाब दीजिए, तो 183 नंबर का ऑप्शन होगा देव, यानी बी नंबर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नीति शतक, नीति शतक पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है, कौन सा होगा? 184 नंबर। इसका आंसर होगा, इसका भी आपका देव होगा, देव यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रस प्रबोध, रस प्रबोध पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है, कौन सा होगा? आलम, बोधा, रसलीन, मतिराम। ये दिए गए ऑप्शन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रसलीन होगा, रसलीन होगा, याद रखिएगा। रसिक मोहन, रसिक मोहन पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या होगा? इसका होगा रघुनाथ होगा, रघुनाथ होगा। रसिक रत्नावली पुस्तक के रचनाकार का नाम अगर पूछ लिया जाता है तो इसका होगा नागरी दास। देखिए थोड़ा नाम आपको अजीब गरीब लग रहे होंगे, बट आपको एग्जाम में आएगा ना तो फिर आपको ऐसे ही करना होगा। प्रेम माधुरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए। प्रेम माधुरी पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है, क्या होगा? इसका आपका होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए नंबर। प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर इसका भी हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र होगा, यानी भारतेंद्र लगा देंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर डी को। श्रृंगार लहरी, चलिए 190 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? श्रृंगार, हाँ अभी देखिए एक श्रृंगार सोरठा आया था, है ना? श्रृंगार सोरठा इसके पहले हमने करवाया था, तो उस पे हमने क्या करवाया था? उस पे रहीम करवाया था। बट यहाँ पर श्रृंगार लहरी है 190 नंबर का, तो इसका याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? रत्नाकर होगा, रत्नाकर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ श्रृंगार लहरी की जगह अगर हमारा सोरठा होता, क्या होता? सोरठा, तब हमारा रहीम वाला सही हो जाता है, ठीक है ना? इस चीज में अब कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिएगा। श्रृंगार लहरी की बात करेगा तो रत्नाकर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ। पारिजात, इसके बताइए 191 नंबर क्या होगा? पारिजात क्या है? हरिऔध सिंह उपाध्याय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए वाला होगा करेक्ट आंसर। रस कलश पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है, तो रस कलश पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या होगा? इसका नंबर, इसका भी हरिऔध सिंह उपाध्याय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साकेत की अगर हम बात करते हैं साकेत का, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, 193 नंबर का ए नंबर। भारत भारती, भारत भारती पुस्तक देखिए ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। भारत भारती अगर पुस्तक के रचनाकार का नाम पूछा जाता है तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, 194 नंबर का बी। जय, यहां पर आपको बताना है जयद्रथ वध, ठीक है ना, जयद्रथ वध इस पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है, क्या होगा? तो इसका भी हमारा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। पंचवटी, बताइए 196 नंबर क्या होगा? पंचवटी, इसका भी हमारा मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा 197 नंबर से स्टार्ट है। यहां पर पूछा गया यशोधरा, यशोधरा वाला बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यशोधरा में भी इसका भी आंसर मैथिली शरण गुप्त होगा। प्रेम पथिक, अगर हम बात करते हैं प्रेम पथिक, तो ये आपका जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचना की गई है। और आंसू, आंसू की अगर हम बात करते हैं, आंसू पुस्तक के रचनाकार का नाम पूछेगा तो इसका भी हमारा जयशंकर प्रसाद होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आंसू, प्रेम पथिक, ये सब कामायनी, अगर हम कामायनी की बात करेंगे तो ये भी हमारा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। जूही की कली, 201 नंबर बताइए, जूही की कली, ये भी हमारा क्या होगा? जूही की कली, यहां पर जयशंकर प्रसाद करोगे गलत हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका होगा, ठीक है। हाँ, जूही की कली याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 201 नंबर का सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा परिमल, परिमल का होगा, इसका भी परिमल का भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा, मतलब 202 का भी डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास, तुलसीदास, अब देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है तुलसीदास, तो तुलसी वाला टिक मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आपको लगा कि तुलसीदास है तुलसी, तो गलत हो जाएगा। इसका भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में रखे जाते हैं ताकि आप गलत कराएंगे अगर आपको जानकारी नहीं है सही तब। अनामिका की अगर हम बात करते हैं, अनामिका 204 नंबर, अनामिका, तो इसका भी हमारा होगा, ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर के साथ चला जाएगा। अपरा, अपरा का बताइए 205 नंबर, अपरा का भी होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए एक तरफ से हम सीरियल से करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कुकुरमुत्ता की अगर हम बात करते हैं, कुकुरमुत्ता पुस्तक के रचनाकार का नाम, तो 206 नंबर का बताइए इसका आंसर, इसका भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उच्छ्वास, चलिए उच्छ्वास इसका बताइए 207 नंबर का क्या होगा?
इसका हमारा हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, उच्छ्वास की अगर हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत होगा, बिल्कुल सही जवाब है, 7 नंबर का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुंजन की अगर हम बात करते हैं तो गुंजन के भी सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। युगांत की अगर हम बात करते हैं, युगांत पुस्तक के रचनाकार, तो युगांत पुस्तक के रचनाकार का नाम भी हमारा सुमित्रा नंदन पंत के साथ जाएगा। युगवाणी की अगर हम बात करते हैं 210 नंबर, तो 210 नंबर ये भी हमारा सुमित्रा नंदन पंत के साथ जाएगा। इसे एक तरफ से सीरियल से आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं यामा, तो देखिए यामा भाई अब चेंज हो जाएगा। यामा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है ना, महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं। दीप शिखा यूपीएसआई 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। दीप शिखा पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है? तो महादेवी वर्मा होगा राइट आंसर। उर्वशी 213 नंबर, उर्वशी, उर्वशी के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी नंबर के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हुंकार। हुंकार ये भी रामधारी सिंह दिनकर होगा, हुंकार। अर्धनारीश्वर अगला है हमारा, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इसका बताइए आंसर क्या होगा? 215 नंबर का, तो इसका भी हमारा रामधारी सिंह दिनकर होगा। कुरुक्षेत्र इसका भी रामधारी सिंह दिनकर होगा। एक फूल की चाह, एक फूल की चाह ये हमारा होगा माखन लाल चतुर्वेदी। इसका हमारा क्या होगा? इसका हमारा होगा माखन लाल चतुर्वेदी। मधुशाला यह कल यूपीएसआई में पूछा गया था, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। अब अगर ये पूछ लेगा मधु कलश, तो ये भी हमारा हरिवंश राय बच्चन के साथ जाएगा, याद रखिएगा। झांसी की रानी, झांसी की रानी सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है 221 नंबर, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका होगा मुक्ति बोध। ठीक है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्ति बोध। गीतांजलि सिंपल है, रविंद्रनाथ टैगोर। गीत गोविंद की अगर हम बात करते हैं, जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीरजा किसका उपनाम है? तो याद रखिएगा नीरजा जो है किसका उपनाम है? गोपाल दास, यानी 224 का बी नंबर के साथ जाएगा, गोपाल दास। तो इस तरीके दोस्तों हमने 80 प्लस प्रश्नों को कवर कर दिया है। मेन इंपॉर्टेंट जो हैं आपके मतलब पुस्तक के नाम थे, रचनाकार। तो हो सकता है यूपीएसआई में जो प्रश्न 1 से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका जरूर फायदा मिलेगा। जैसा भी सेशन लगाओ कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।